अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म छावा को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में उन्होंने औरंगजेब का जबरदस्त किरदार निभाया है। अक्षय का ये किरदार इन दिनों इसीलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि औरंगजेब के किरदार में उन्होंने जान फूंक दी। अक्षय खन्ना को भले ही सुपरस्टार का तमगा हासिल नहीं हुआ हो, लेकिन वो जब भी पर्दे पर आते हैं अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं जिसकी खूब चर्चा होती है। फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के अलावा अक्षय खन्ना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। अक्षय का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, लेकिन आज भी वो अकेले जिंदगी जी रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्हें अब तक ऐसी लड़की नहीं मिली जिससे वो शादी कर सकें। अक्षय खन्ना के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से आपको बताते हैं। अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड में अपना कैरियर 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र से शुरू किया था। इस फिल्म को अक्षय के पिता विनोद खन्ना ने प्रोड्यूस किया था। अक्षय की दूसरी फिल्म थी बॉर्डर। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अक्षय जब 19 साल के थे तभी से उनके बाल झड़ने शुरू हो गए थे। इस बात से अक्षय बेहद परेशान रहने लगे थे। धीरे धीरे अक्षय के बाल काफी ज्यादा झड़ गए और गंजेपन की वजह से उन्हें फिल्में मिलनी कम हो गई। इसके बावजूद उन्होंने विग या पैच लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बाल्ड लुक को स्वीकार कर लिया। अक्षय खन्ना ने इसीलिए शादी नहीं की क्योंकि उन्हें बच्चे पसंद नहीं हैं। बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ अक्षय का नाम जुड़ चुका है। अक्षय ने कहा था कि कुछ समय के लिए किसी रिश्ते में रह सकता हूं, लेकिन लंबे समय तक उस रिश्ते को निभा नहीं सकता। करिश्मा कपूर से अक्षय की शादी होने वाली थी, लेकिन करिश्मा की मां बबीता को ये रिश्ता पसंद नहीं था। अजय देवगन से ब्रेकअप के बाद जब करिश्मा कपूर मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तभी उनकी मुलाकात अक्षय खन्ना से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और बात शादी तक जा पहुंची। करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर ने विनोद खन्ना के घर खुद बेटी का रिश्ता भेजा था, लेकिन इस कहानी में विलेन करिश्मा की मां बबीता कपूर बन गईं। उस समय करिश्मा का कैरियर पीक पर था और बबीता नहीं चाहती थी कि कैरियर के इस मुकाम पर उनकी बेटी करिश्मा कपूर शादी करें, इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। अक्षय खन्ना का नाम ऐश्वर्या राय के साथ भी जुड़ा। फिल्म आ अब लौट चलें के बाद दोनों ताल में एक साथ नजर आए थे। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों बहुत करीब आ गए थे। अमेरिका में फिल्म आ अब लौट चलें की शूटिंग के दौरान दोनों को लगने लगा था कि एक दूसरे से वो प्यार करने लगे हैं। उस समय ऐश्वर्या इंडस्ट्री में नई थी। दोनों के अफेयर की खबरों ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। बताया जाता है कि अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय करीब 1 साल तक रिलेशनशिप में रहे। उसी समय ऐश्वर्या राय ने संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम साइन कर ली थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान के साथ ऐश्वर्या की नजदीकियां बढ़ी और अक्षय खन्ना की लाइफ से ऐश्वर्या दूर हो गई। एक इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने ऐश्वर्या के बारे में कहा था, मैं जब भी ऐश्वर्या से मिलता हूं तो उन पर से नजर नहीं हटा पाता हूं। ये आदमियों के लिए बहुत शर्मिंदा करने वाला होता है, मगर ऐश्वर्या को इसकी आदत पड़ चुकी होगी। आप पागलों की तरह ऐश्वर्या को घूरने लगते हैं। साल 2017 में अक्षय खन्ना अपनी फिल्म इत्तेफाक के प्रमोशन के दौरान करण जौहर के टॉक शो में पहुंचे थे। इस शो के दौरान जब करण जौहर ने अक्षय खन्ना से पूछा कि इंडस्ट्री में सबसे सेक्सी एक्ट्रेस कौन है, तो इस सवाल के जवाब में अक्षय खन्ना ने ऐश्वर्या राय का नाम लिया था। अक्षय खन्ना का नाम एक्ट्रेस श्रिया सरन के साथ भी जुड़ चुका है। अक्षय खन्ना का श्रिया सरन के साथ नाम तब जुड़ा जब दोनों फिल्म गली गली में चोर हैं में काम कर रहे थे। 2011 में ई टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय खन्ना और श्रिया सरन पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे।
हालांकि बाद में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड रहा। अक्षय खन्ना और श्रिया सरन फिल्म दृश्यम 2 में भी साथ नजर आए थे। एक्ट्रेस तारा शर्मा के साथ भी अक्षय खन्ना का नाम जुड़ चुका है। बताया जाता है कि अक्षय और तारा शर्मा 2 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन 2006 में उनका ब्रेकअप हो गया था। तारा शर्मा से ब्रेकअप के बाद अक्षय खन्ना की लाइफ में एक्ट्रेस उर्वशी शर्मा ने दस्तक दी। बताया जाता है कि फिल्म नकाब के सेट पर अक्षय और उर्वशी के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन ये रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं चल सका। रिया सेन ने अक्षय खन्ना के साथ फिल्म लव यू हमेशा में काम किया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। दोनों कुछ दिनों तक रिलेशनशिप में रहे। तभी रिया का दिल जॉन अब्राहम पर आ गया, तो अक्षय से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। हालांकि जॉन से ब्रेकअप के बाद अक्षय और रिया एक बार फिर साथ आए थे और अपने रिश्ते को दूसरा मौका दिया था, लेकिन इस बार रिया की जिंदगी में उस समय के उभरते क्रिकेटर श्रीसंत ने एंट्री ले ली और इस वजह से एक बार फिर रिया का अक्षय से ब्रेकअप हो गया। मॉडल सैरा के साथ भी अक्षय खन्ना का अफेयर रहा है। सैरा एक ब्रिटिश मॉडल है। बताया जाता है कि इंग्लैंड के ट्रिप के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। बाद में सैरा इंडिया शिफ्ट हुई और अपना फैशन बिजनेस शुरू कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैरा के साथ होते हुए अक्षय की नजदीकियां एक जर्मन लड़की के साथ बढ़ने लगी थी और इसी वजह से सैरा का अक्षय के साथ ब्रेकअप हो गया था। शादी के सवाल पर एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय खन्ना ने कहा था कि शादी के लिए जिस तरह की लाइफ पार्टनर की जरूरत है वैसी लड़की अब तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा था कि सही लड़की मिलेगी तब शादी के बारे में सोच सकता हूँ। सिर्फ शादी करने के लिए शादी नहीं करनी है। आज तक ऐसी लड़की नहीं मिली कि लगे कि उसके साथ समय व्यतीत कर सकता हूँ। अक्षय खन्ना ने इंटरव्यू के दौरान यह भी बताया कि जब भी शादी करेंगे तो लव मैरिज ही करेंगे, अरेंज मैरिज उन्हें पसंद नहीं है। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं कॉम्प्रोमाइज तभी कर पाऊंगा जब प्यार में पागल हो जाऊंगा। भगवान ने मेरी शादी का प्लान बनाया होगा, भले ही मुझे पता नहीं है। किसी जमाने में अक्षय खन्ना अपने से 27 साल बड़ी जय ललिता के इश्क में पागल थे और उनको डेट करने की इच्छा रखते थे। उन्होंने एक बार सिमी गरेवाल के चैट शो में खुलासा किया था कि वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जय ललिता को डेट करना चाहते थे। अक्षय ने कहा था कि जय ललिता के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उन्हें आकर्षित करती है। अक्षय खन्ना ने अब तक के अपने असफल रिश्तों के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी रिश्ते में लंबे वक्त तक टिक पाऊंगा और दूसरी बात कि मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मुझे बच्चे पैदा करने का कोई शौक नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अपनी फैमिली बनाएं, बच्चे पैदा करें, लेकिन मेरे लिए ये सब जरूरी नहीं है। ये बात सुनने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इस तरह का मेरा कोई ड्रीम नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अकेले जीना चाहता हूँ और अपने एक्टिंग कैरियर पर अपना फोकस रखना चाहता हूँ। इस बात में कोई शक नहीं कि अक्षय हमेशा से दमदार एक्टर रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें कम फिल्मों में देखा जाता है। यहाँ तक कि पार्टी वगैरह से भी वो दूरी ही बनाए रखते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि उन्हें अकेले रहना पसंद है और वो बाकी अभिनेताओं की तरह फेम और लाइमलाइट के पीछे नहीं भागते। हालांकि इस सब का मतलब ये नहीं कि अक्षय इमोशनल स्ट्रगल्स से नहीं गुजरते। उन्होंने एक बार अपने समय से पहले गंजेपन को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, एक एक्टर के लिए उसका लुक और चेहरा बहुत मायने रखता है। ऐसे में 19 साल की उम्र में गंजा होना मेरे लिए बेहद दुखदाई था। ये ऐसा था जैसे एक पियानो बजाने वाले की उंगलियों को काट दिया जाए। उस उम्र में बाल झड़ना मेरे लिए सब कुछ तबाह होने जैसा था।
हीन भावना महसूस होने लगी थी। हालांकि समय के साथ हीन भावना की सोच धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जैसे अब मैं अपने बाल्ड लुक से परेशान नहीं होता हूँ। अक्षय खन्ना बेधड़क होकर अपने दिल की बात कह दिया करते हैं। साल 2008 में एक इंटरव्यू में अक्षय ने बताया था कि उनके पिता विनोद खन्ना उन एक्टर्स में से एक हैं जिनके साथ वो काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो एक्टर स्क्रीन पर आपसे ज़्यादा पावरफुल हो, उसके साथ स्क्रीन शेयर नहीं करनी चाहिए। अक्षय खन्ना ने कहा कि जब उन्होंने अपने पिता विनोद खन्ना के साथ उनकी पहली फिल्म हिमालय पुत्र में काम किया था, तो ये एक भयानक अनुभव था। उन्होंने बताया था कि कुछ लोग हैं जिनके साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। मेरे पिता उनमें से एक हैं। अमिताभ बच्चन दूसरे हैं। आत्मविश्वास के साथ उनके साथ एक ही फ्रेम में खड़ा होना असंभव है। उनकी स्क्रीन पर उपस्थिति बहुत जबरदस्त है। अपने पिता को स्क्रीन पर मैच कर पाना बेहद मुश्किल है। ये क्वालिटी मेरे पास नहीं है। स्क्रीन पर मेरी प्रेजेंस उस तरह नहीं है। कुछ एक्टर्स हैं जो स्क्रीन पर आपका एकदम सफाया कर देते हैं। मेरे पिता उनमें से एक हैं। साल 2017 में अक्षय खन्ना से एक सवाल किया गया था कि क्या वो कभी अपने पिता विनोद खन्ना की बायोपिक में उनका किरदार निभाएंगे, तो उन्होंने सीधे कहा था कि उनके लिए ये कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता के जैसे नहीं दिखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कभी बायोपिक बनाने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि ये एक एक्टर के लिए जोखिम भरी बात है।